यहाँ पे संविधान बदलने की बात हो रही है। जहाँ पे बात करने जाओ लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, अगर बचाना है तो मोदी सरकार को हटाना है। अच्छा। आप एक वकील है, आपको लगता है कि संविधान खतरे? बिल्कुल मैम, संविधान बिल्कुल खतरे में नहीं है। सबको पता होना चाहिए कि अगर संविधान में कुछ संशोधन होता है, कुछ भी किया जाता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है। संविधान ऐसे खतरे में नहीं हो जाता। कैसे संविधान खतरे में है? सबके फंडामेंटल राइट का वायलेशन न हो पाए, इसके लिए सरकार इतनी सख्त है। यहाँ पे आप किसी से पूछ सकते हैं। वही हम कह रहे हैं, गुंडा राज एकदम खत्म है। हम लोग अमन चैन से आते जाते हैं, ना तो कहीं छिनैती होती है, ना तो कहीं कुछ भी होता है। अगर मिर्जापुर में 35 लाख रुपए छीनी गई, इसी सरकार में छीनी गई, क्यों नहीं? हाँ, ये बोल रहे हैं क्या कोई ना इंडिया से बाहर है? क्या कोई ना इंडिया में है ना? ये बोले हमें भाई बोले कि विकास हुआ ना, विकास हुआ है, वो सार छोड़ दिया है, पेपर लीक हो गया है, यही विकास हुआ है, यही विकास हुआ है। वो बोल रहे थे ऐसा है, मैं ला रहा हूँ, वो बोले संविधान खतरे में नहीं है। राहुल गांधी जैसे गांधी परिवार जिसने भारत को आजाद कराया, वो अखिलेश के साथ गठबंधन करके क्यों चुनाव लड़ रही है? क्योंकि संविधान हमारा खतरे में है। उनको डर है कि उनका खान पान उनका बंद हो जाएगा। ज्यादा नहीं मैम, बस दो बार और कांग्रेस हारे, ये लोग खाने के उस्ताद हो जाएंगे। इनके पास बजट नहीं आ पाएगा, ये उसके चक्कर में सब एकजुट हुए हैं। किसान आदमी अगर हम पैदा ना करें तो आप लोग मर जाएंगे खाते बिना। अब आप पूछिए किस मुद्दे पे पूछना चाह रहे हैं? अरे हमारे गांव किसान वाले हैं। बीजेपी आ जाएगी, खाने बिना मर जाएंगे। अब बोलो, धमकी बीजेपी आ गई, भीख मांगना मुश्किल हो जाएगा। धमकी बीजेपी आ जाएगी तो खाने अभी मैं आपके बता रहा हूँ। एक सेकंड, आपने कहा कि इधर थोड़ा इधर आइए। आपने कहा कि उन्होंने थाली बजवा दी, घंटा बजवा दिया, दिया बजवा दिया, बिना उनका रोल ये गलत है। हाँ, मोदी जी कहते हैं कि एक नियम लाए, बिल पारित किए कि गरीब को हम 10% आरक्षण दे रहे हैं, और 10% आरक्षण को गरीब किसको माने? जिसकी आय 8 लाख है। बताइए, 8 लाख जिसकी सालाना आय रहेगी वो गरीब रहेगा? एक सरकारी नौकरी करने वाला अगर 30,000 पाता है, 12×3 = 3,60,000 होता है। वो 8 लाख वाले को गरीब बना के 10% आरक्षण दे दिए। अरे गरीब को आरक्षण देना चाहिए ना उनको। जो गरीब अगर सरकारी नौकरी अगर उस 400 रुपया एक दिन का पाता है, वो भी गरीब मान लीजिए नहीं है, लेकिन उन्होंने 400 के हिसाब से यानी 4×3 = 12,000 पा रहा है, उसको गरीब नहीं रखा गया है। सरकार यही योजना लाती है ना कि 400 मनरेगा को दे रही, इतना करने के लिए कर रही है। लेकिन ये 8 लाख लोगों को, 8 लाख जिनका वार्षिक आय है, उसको क्या बना दिए? गरीब बना दिए। 10 साल से अभी मोदी सरकार है, इसके पहले तो कांग्रेस ही देश में थी, तो ये गरीबी काहे नहीं खत्म हुई? गरीबी आज तक ये बताइए, गरीबी नहीं थी तब। क्या बोला आपने? अच्छा आप ये बताइए, पहले के जमाने में जब कांग्रेस सरकार थी, जब से आई ये टिकट बढ़ा दिए हैं, रेलवे का टिकट बढ़ा दिए हैं, एरोप्लेन का टिकट बढ़ा दिए हैं, और जो है कॉलेज बेच रहे हैं, हॉस्पिटल बेच रहे हैं। बताइए, जीएसटी लगा रहे हैं। यहाँ की अभी घर है, काहे बना रहे भाई? नहीं बना सकते आप, है ना? सुनिए, इस पे मेरा भी रिप्लाई सुन लीजिए। यहाँ इसी मार्केट की जमीन आपने कितने में खरीदी होगी, और इसके किनारे जाओ खरीदने के लिए कितने में मिल रही है? जैसे मैडम बात चीज का रेट बढ़ता है ना, तो ऐसा ही सुनिए मेरी बात, एक बात मेरी सुनिए। मेरी बात सबसे मेरा सवाल सरकार से जो है कि बेरोजगारी मैं बात करता हूँ। हम लोग जो है इंटर करके 3-4 साल से बैठे हुए हैं। इंटर के बाद हम लोग को वैकेंसी पुलिस वाली चाहिए थी, सरकार नहीं दे रही है। दी भी, पेपर लीक कर दी है। अब इसके बाद हम लोग का 400 रुपया भी डूबा है, और उसके बाद जो सरकार ना बेरोजगारी बात एक बार भी करती है, ना कुछ करती है। बस मेरा सवाल इंटर करके बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? पुलिस की तैयारी के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? ये करना था, उसके बाद IAS-PCS की तैयारी करनी थी, और जो है कि अधिकारी है, CA है, IAS-PCS की तैयारी है, इसके अलावा बहुत सारी पोस्ट है, बिजनेस है। सुनिए हम लोग की औकात जो है बस पुलिस लायक ही है, क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। उतना पढ़ने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। हम लोग इलाहाबाद तैयारी करने जाएंगे तो पैसा लगेगा। हम लोग यहाँ पे उतना ही सक्षम है जितना पुलिस
से तैयारी कर सकते हैं मैडम। अभी आपकी बार जो है कि एक IAS बने हैं झोपड़ी वाले, उनका काफी वायरल हुआ, लोगों ने बड़ा इंटरव्यू किया। हाँ? बस ये कहने की बात है मैडम, बाकी सपोर्ट ये भी जो है कि कोई कहने की बात है मैम। बस IAS ऐसे कोई नहीं बन सकता, 1.5 लाख रुपए फीस लगती है उसमें। जो जिनकी जो झोपड़ी वाले थे, जिनकी बस ये वीडियो वायरल हो रही थी, सारे लोगों ने इंटरव्यू किया, ललन टाप से लेकर के सारे लोगों ने घरा नकली दिखा रहे थे कि बोला देखा हमारी दिखावे खातिर खा दूसरे अपना दिखा दें तो हमें नहीं कहेगा गरीब है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है क्या कहेंगे। दिखाने के तो बहुत कुछ, दिखाने और करने में बहुत अंतर होता है। भाजपा वाले जो दिखा रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बना रहे हैं, विदेशों में नाम हो रहा है, टनल बना रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे आइए ना, चंद्रमा तक जो है कि यान पहुंचा दिया, सूरज के लेवल पे पहुंचा। देखिए गांव में जाके देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। गांव में आप जाके देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। खाने के लिए लोग मर रहे हैं। हम लोग व्यापारी हैं, व्यापारी आते हैं, हम लोग कपड़े बेचते हैं, कपड़े की दुकान हमारी है। स्थिति वो बनी हुई है। बिजनेसमैन आप हैं, कपड़े का GST लगा दिए हैं। अब जो है GST से हम लोग कितना नुकसान हो रहा है मैडम। दवाई पे भी, दवा छोड़िए, दवा पे लगा दिए हैं। टैक्स तो पहले भी लगता था, टैक्स लगता था, लेकिन जो डायरेक्ट कर लगा दिए हैं GST वाला, ये बहुत हम लोग का नुकसान कर रहा है। वो ऐसा कर अप्रत्यक्ष रूप से नहीं लगता है, प्रत्यक्ष रूप से कर लगता है। पहले कितना लगता तो लोगों को पता ही नहीं होता, तो अब पता होता है कि आप कितना कर भर रहे हैं। लगता था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं लगता जितना अब लग रहा है। जाने दीजिए, कहने की बातें नहीं है। कहने की बातें हैं, अगर आपके मन में है तो क्या करूंगा, आप सरकार तक पहुंचा देंगे क्या मेरी बात। अभी उतने बड़े पत्रकार हम नहीं है ना, अभी उतने बड़े नहीं है, लेकिन आम आदमी तो देखेगा ना, आम आदमी तो मोटिवेट होगा। आम आदमी देख रहा है, सब गाँव में हम लोग सब देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं क्या स्थिति बनी हुई है। तो आप कह रहे हैं कि पहले चंद्रमा तक यान पहुंचाने का उससे बढ़िया बेहतर है कि गांव के लेवल पे काम करने के लिए मर रहा है। आप चंद्रयान पहुंचा रही हैं, ये क्या कौन सी बात हुई है। कह रही सरकारें कह रही है। सरकार के कहने से कुछ नहीं होता। सरकार बस मस्जिद और मंदिर बात कर ले, और कुछ है नहीं उसके पास, ठीक है। और आपके बारे में बता, मंदिर से आप खुश नहीं है क्या? किससे? मंदिर से आप खुश नहीं है? अरे मैम, मंदिर मुझे खाना दे रहा है क्या? अब मोदी जी कह रहे हैं कि जो है मंदिर के सामने जाके बैठ जाइए, कटोरा लेके भीख मांगिए, यही तो बोले हैं। ने कहा कहे हैं, मैं दिखा दूं, वीडियो अभी दिखा दूं आपको। कहे हैं कि कटोरा लेकर बैठ जाइए, मंदिर के सामने भीख मिलेगी। सब बोले हैं। मनीष कश्यप जो पत्रकार हैं बिहार के, वो बोले हैं, कहे कि मंदिर बना हुआ है, उसके सामने जाके बैठिए, कटोरा लेके भीख मांगिए। तो उनके लिए होगा ना जो कुछ करना नहीं चाहेंगे, ये तो उनके लिए होगा ना कि जिनके लिए कुछ काम नहीं करने के लिए वो जाकर के बैठे। जो करने वाले हैं, काम करने के लिए सबके पास है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं उतरी है ना। अगर व्यवस्था होगी तो क्या होगी? करेंगे आप लोग। हमारे पास पैसा आएगा तो हम पढ़ने की तैयारी करेंगे, जो भी हमें कमाने के लिए हम कुछ करेंगे। पकौड़ा नहीं बेचेंगे। लेकिन अभी कौन सी बात हुई जो है कि पकौड़ा हम लोग बेचें? ये रोजगार कोई है क्या? ये बस जीविका है बस। अभी आप देख रहे हैं कि एक चाय वाली, एक पकौड़ी वाली दीदी, ब्रेड पकौड़ा वाली दीदी वायरल हो रही है। चाय वाली हो है ना, फिर भी बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? कि योगी की, मोदी की चाय वाला MBA जो है कि पानी पूरी वाली है, कैसे लोग वायरल हो रहे हैं? वायरल होने के लिए कोई भी हो सकता है, लेकिन ये बताइए, रोजगार है, रोजगार तभी ना वो बेच रहा है, वो बेरोजगार है, सरकार की वजह से तभी ना बेच रहा है पकौड़ा। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति पकौड़ा बेचेगा? नौकरी करके उतना कमा नहीं पाता जितना अभी कमा। जब नौकरी मिलेगा नहीं तो कहाँ से कमाएगा वो? बताइए आप। जब नौकरी मिलेगा, कहा कि नौकरी से उतना नहीं कमाता जितना चाय पकौड़ा कमाता उतना कमाता ही है। और आप लोग मोदी को, सभी लोग जितना समाज मोदी को बेचते, चाय बेचते देख लिया, लेकिन सब कुछ बेच दिया इंडिया का, उसको नहीं, सब किसी को नहीं दिख रहा है। किसने खरीदा? अडानी अंबानी खरीदे हैं ज्यादा से ज्यादा। 500,000 बीघा अभी पंजाब में उसको कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब खेत बुआई हो रहा है। मतलब जितना सरकार मांगेगी उतना देना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, अडानी अंबानी की बात करते हैं तो देश माफ होगा, वही किसानों का माफ करते। किसान कितना आ गया था, किसान खाने बिना मरता नहीं। किसानों का भी तो माफ। अरे कहाँ माफ हो गया? मैं खुद किसान हूँ, मेरा कहाँ माफ हुआ बताइए आप। इस बार मैं बोलना चाहता हूँ, इस बार युवा लोग वोट दे के ना भाजपा वालों को पकौड़ा बेचवाएंगे हम लोग। भाजपा वाले पकौड़ा बेचवाएंगे, चाय बेचवाएंगे और सांड चरवाएंगे उनको। तब पता चलेगा पकौड़ा बेचने और सरकार चलाने में कितना अंतर है, तब पता चलेगा। पकौड़ा बेच के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बस दो वक्त की रोटी जो है बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, कुछ नहीं। आप बेच बोल करके क्या करेंगे जब आपका रिकॉर्ड ही नहीं होगा? तो रिकॉर्ड करने की कोशिश करिए। इनका बतिया रहे हैं ना, जब इनको बतिया रहे तब बोलिए। हमारी जो है आने वाली पीढ़ी जो है
जब चल के आएंगे आगे जो हमारे बाल बच्चे होंगे वो क्या कहेंगे, हमारे पिताजी पकौड़े बेचते थे, हम लोग क्या कहेंगे। बिजनेस हो गया ना, आपके पिताजी बेच रहे हैं, उसी में आप भी लग गए, अच्छी खासी एजुकेशन लेकर के उसको आगे बढ़ाइए। अब सभी लोग बाजार के जो है बेचने पूरे पकौड़ा बेचेंगे अगर गाँव भर के, तो कौन खरीदेगा ये बताइए। ये भी सवाल है। सवाल तो यही है। अब बाप पकौड़ा बेचेगा तो हम भी पकौड़ा बेचेंगे, ऐसी बात कर रही हैं आप। अभी बताइए, बिजनेस को आगे बढ़ाना अच्छी बात है। बिजनेस को आगे बढ़ाना तो पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग पैसा लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं पकौड़ा बेचने के लिए। सबसे बड़ी बात ये है, ज्यादा घास कर रहे हैं, इसका मतलब लड़का थोड़ी घास का वो ISP से नहीं बन सकता नहीं, अगर उसके में योग्यता है तो IAS PCS बने, नहीं है तो घास करे। योग्यता ही सबसे बड़ी बात नहीं होती मैडम, उसके साथ पैसा भी होना चाहिए। मैं कह चुका हूँ पहले, पढ़ाई में पैसा सबसे बहुत जरूरी चीज है। नहीं, योग्यता जरूरी है मैम। बस आप जो है बस ये कहने की बात है। पैसा जरूरी नहीं है, हमारे माँ बाप का पैसा नहीं पढ़ा पा रहे हैं इस सरकार में। आप कह रहे हैं कि हम पैसा देंगे तो आप क्या कर लेंगे? पढ़ने के लिए तैयार हैं हम, बताइए। हाँ, कहाँ जाके पढ़ेंगे? दिल्ली में कि लखनऊ में कि इलाहाबाद? कहीं भी जाकर पढ़ने से मतलब आपको मतलब दिखाएगा ना। कुछ निकालने के लिए IAS बन जाएंगे आप? IAS नहीं, मैं नीट निकालूंगा, 2 साल के अंदर निकालूंगा। चलिए ठीक है, तैयार है, हम तैयार हैं। ठीक ना, चलिए ठीक है। आपका लेवल थोड़ा चेक कर ले। हाँ, थोड़ा लेवल आपका चेक कर ले। इंटर में कितना आया था? इंटर अभी तो पेपर ही नहीं दिए, 10 का पेपर दिए थे। सही कहा, मीडिया वाले बिके हैं। आपने खरीदा है? किसने खरीदा है? ये लोग नहीं बिके हैं बड़े वाले। किसने खरीदा है? हाँ सही में, अगर अडानी कंपनी खरीदे होते ना तो हम भी अगर अडानी कंपनी खरीदे होते ना तो यहाँ पे AC कार में पसीनों में आकर के तुम्हें ऐसे लोगों से मुंह नहीं लग रहे होते। देखिए टीवी पे इतना प्रचार आ रहा है, टीवी प्रचार आ रहा है, टीवी के आप बात ये सुनिए। जिसे अगर मीडिया वाले होते हैं, अगर देखिए अगर मीडिया वाले अगर होते हैं, अगर इतना भाषा समाजवादी चल रहा है, कभी टीवी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, कभी दिखाई दे रहा है, खाली मोदी की दिखाई दे रहा है। आजमगढ़ समाजवादी गढ़ है, ये हमेशा बना रहेगा, इसीलिए विकास नहीं होता है। ये भी लोग कह है। दिनेश लाल है कितना विकास किया है, कह रहे हैं कि हमने ये बनवाया, हमने वो बनवाया है। नहीं विकास करवाया है, क्या विकास करवाया है बताइए। गिनवाते वो भी गिनवाते, सपा वाले भी गिनवाते। कुछ नहीं, सपा वाले गिनवाते हैं। सपा वाले तो सपा का गढ़ रहा, लेकिन एक फैक्ट्री नहीं यहाँ के लोगों को कमाने के लिए दिल्ली मुंबई सरकार में फिर एक बार देखेंगे हम लोग। मुलायम सिंह यादव की देन है, चीनी मिल बन गई है, नहीं तो बन गई, ये बन गई और नहीं चाहिए। PGI चकरपानपुर PGI थरौलिया, मुलायम सिंह यादव की देन है। हम लोग ये जो उद्घाटन आप कर रहे हैं एयरपोर्ट का जो उद्घाटन कर रहे हैं, पता कर लीजिए, गरीब बच्चा नहीं जाकर पढ़ सकता है वहाँ पे। कितना भी हम तो अभी उस लायक नहीं, BSc में BA करने लायक नहीं, लेकिन हमने पता किया फीस उसकी ज्यादा है, क्योंकि मैं देखा हूँ कई मतलब न्यूज पे भी देखा हूँ, उसकी फीस बहुत ज्यादा है। अब बता नहीं पा रहे हैं। न्यूज में आपने देखा, आपने पढ़ा होगा तो कुछ याद तो होगा ना, लाख रुपए है कि 1000 रुपए, 50,000 रुपए है। बता रहा हूँ, वहाँ पे दिखाया गया, मतलब उसमें गरीब बच्चे नहीं पढ़ते, फीस वहाँ पे ज्यादा है, ये दिखाया गया, मैं इतना जानता हूँ। और मतलब जो बता रहे हैं विकास नहीं हुआ। आप इंटर कर रहे हैं, प्राइवेट में कर रहे हैं कि सरकारी में? यहाँ पे प्राइवेट में हम CUT का पेपर देने वाले, निकल जाएगा। प्राइवेट में आप इंटर प्राइवेट में कर रहे हैं कि सरकारी? इंटर हम CBSE बोर्ड से करते हैं आजमगढ़। हाँ, प्राइवेट में 3000 फीस सर्वोदय पब्लिक स्कूल से। 3000 दे के सर्वोदय महीना के देते हैं, वहाँ पे 6 महीना के 3000 लगा था। ऐसा लोग सब ना दे पाई, गरीब दे पाई। 36,000 लाख रुपए में बहुत अंतर होला। समाजवादी देन है कि और सेमेस्टर एक बात पास पैसा रहेगा हुआ ना देगा, अभी गरीब पड़ेगा ना, काहे गरीब पड़ेगा, काहे नहीं गरीब पड़ेगा? उसके लिए छात्रवृत्ति मिले, 10,000 छात्रवृत्ति। गरीबों के लिए सरकार नहीं बनी है, काहे नहीं छात्रवृत्ति नहीं मिलती उसको? कहाँ भरा रहा, भरवाइए। सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे तो काहे नहीं भराएंगे? सरकारी में करवाएंगे तो काहे नहीं मिलेगा? सरकारी जैसे पता नहीं पढ़ाई हो रही है। समाजवादी देन है कि इतने युवा थाने पे हैं और कोई भाजपा सरकार। देखिए हमारा मतलब ये है, जो मोदी सरकार है जिस तरह से अत्याचार किया है, अतीक को हथकड़ी लगा के दोनों भाई को गोली मरवाया। कोर्ट उनको फांसी देती तो जनता स्वागत करती, लेकिन किसी को हथकड़ी लगा करके अपने गुंडों से गोली मरवाओ। मुख्तार को थोड़ा थोड़ा जहर दे के मरवाया है। ये हम आजमगढ़ जो समाजवादियों का गढ़ है, यहाँ उनका झूठ के दाल नहीं गलेगी। गठबंधन जीत रहा है और जो वो बोए हैं आपकी वो काटेंगे। आप देश के लिए सोचिए। अब्दुल हमीद कलाम देश को कुछ दे के गए हैं, ये लोग खाली देश को गुमराह करके अगर जो सही बोला तो कि जेल कह देता हूँ, मुकदमा कह देता हूँ। ये मानवता नहीं है, ये इंसानियत नहीं है। आप तानाशाही कर रहे हैं।
मानवता का दहन हो रहा है, इंसानियत का दफन हो रहा है। आप राजनीति कर रहे हैं सर। आप अगर भाजपा का एजेंट हैं तो हम लोग समाजवादी के सिपाही हैं। ठीक ठीक है, खाइए, हम खिलाते हैं। नहीं एजेंट है आप, अरे नहीं एजेंट है, अरे बीजेपी के एजेंट है, हमको बीजेपी देगी। अरे नहीं भाई, ठीक ठीक खत्म है ना। नहीं अब एजेंट पता चल गया हमके एजेंट है तो नहीं। तो यहाँ पे हमने बातें करी है लोगों से, इनके मुद्दे जानकर के आपको क्या कहना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।